इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, बराबर है। दीपाली अभी बोलो, थोड़ा अनम्यूट करके बोलो, बराबर है कि नहीं? या पिक्चर दूंगा मैं एज ए इंफॉर्मेशन इनपुट? इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है ना, डेटा हो सकता है, कंप्यूटर डेटा हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकती है ना? तो ट्रांसड्यूसर जो है उसे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? आप बोलो अभी, इसे क्या बोलते हैं हम? ये कौन सा सिग्नल हुआ? बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल, वेरी गुड, बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, तो ये बेस बैंड सिग्नल हुआ। तो बेस बैंड सिग्नल के लिमिटेशंस क्या है दीपाली, याद है कुछ? बेस बैंड सिग्नल की लिमिटेशंस क्या है? बेस बैंड ट्रांसमिशन किसे बोलते हैं? अगर मैं जो सपोज इसकी वॉइस है, इसका ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल है, इसको मैं एज इट इज भेज रहा हूँ कम्युनिकेशन चैनल पे, यही सिग्नल को मैं एज इट इज भेज रहा हूँ, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, ये है कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, इस पे अगर भेज रहा हूँ मैं ये कम्युनिकेशन चैनल पे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? बेस बैंड ट्रांसमिशन। ये अगर ये कम्युनिकेशन चैनल है, इसे क्या बोलते हैं? बेस बैंड ट्रांसमिशन बोलते हैं ना। हाँ या ना बोलो, यहां तक पता है दीपाली? हाँ। हो सब। तो अगर हमने लिमिटेशंस क्या देखे थे फिर बेस बैंड ट्रांसमिशन के? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बेस बैंड ट्रांसमिशन? ये देखो, ये डिस्कस भी हुआ है अपना, limitations of baseband transmission. We cannot use medium as a free space. Why? Because that electrical information signal, which is equivalent to our original information signal, suppose original voice signal, it cannot travel long distance in free space. तो free space में जो है long distance travel नहीं करेगा वो, it gets suppressed after short time. थोड़ी देर के बाद suppress हो जाएगा कि नहीं वो? ठीक है, जैसे मैंने ये समझाने के लिए ये बोला था, ये देखो, अगर ये लड़का है, कंसिडर फॉर शॉर्ट टाइम इट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है ऐसे कंसिडर करो, ये बेस बैंड सिग्नल है, ऐसा बोला था मैंने। अगर ये हम ये कैसा है अभी, ये लड़का है, एक छोटा लड़का है, ठीक है, उसको हमने सपोज भेजना है मुंबई के लिए, तो मैंने उसे क्या कर दिया, डायरेक्टली उसे भेज दिया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, समझो 7 दिन 7 तारीख तक, कल तक वो थोड़ा थक जाएगा, जैसे आगे जाएगा 12 तारीख तक और थक जाएगा, ट्रैवल करने को उससे कुछ टाइम लगेगा, 15 तारीख तक और थक गया, 17 तारीख और थक गया, 20 तारीख को चल चल के थक जाएगा वो, समझो मर जाएगा, नहीं तो बहुत वीक हो जाएगा, तो वो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएगा, या डेस्टिनेशन तक पहुंचा भी, मुंबई तक पहुंचा भी, तो वो किसी पहचान में नहीं आएगा, बराबर है ना? तो वैसा ही अगर हम सिग्नल के बारे में देखें, ठीक है, अगर ये सिग्नल मैं भेजना चाहता हूं, तो ये कैसा है? इट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के इक्विवेलेंट है ना। अगर मैं यहाँ पे ये कंसिडर कर रहा हूँ, मैं मीडियम चूज कर रहा हूँ, अगर मैं ये फ्री स्पेस में डायरेक्टली उससे सेंड कर रहा हूँ, तो ये सिग्नल के बारे में भी ऐसा ही होगा, सिग्नल गेट सप्रेस, यानी एटूनेट होते जाएगा, समझो ये कंडीशन पहले उसकी ऐसी थी, ये ऐसा सिग्नल है, ठीक है, जो समझो मैंने हाई वर्ड निकाला था उसका ये ऐसा सिग्नल है, तो ये जैसे आगे आगे ट्रैवल होगा फ्री स्पेस में, तो वो एटूनेट होते जाएगा, कम हो गया, और थोड़े डिस्टेंस के बाद और डिस्टॉर्ट होते जाएगा, वो डिस्टॉर्ट यानी उसका शेप जो है ना उसमें चेंजेस आएंगे, वो एटूनेट होगा, डिस्टॉर्शन आएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और छोटा हो गया, यहाँ पर तो उससे भी छोटा हो गया, और एक जगह जाके थोड़े डिस्टेंस जाके वो मिलेगा ही नहीं, या ऐसा रह जाएगा खाली। ये दिख रहा है क्या अभी आपको? तो इसको बोलते हैं एट्यूनेशन,
जैसे हम अगर बेसबैंड सिग्नल जो है, तो अगर बेसबैंड सिग्नल हम लिमिटेशंस क्या है उसके, हम डायरेक्टली उसे फ्री स्पेस में छोड़ दे, एयर एज ए मीडियम कंसिडर करें, वायरलेस मीडियम कंसिडर करें, तो वो जैसे आगे बढ़ेगा वो एटूनेट होते जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो वैसे मैंने वो लड़के का बोला था, लड़के का एग्जांपल लिया था, अगर उसे ट्रैवल करना है, वो चलते 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 गया, तो एटूनेट हो जाएगा, वो पहुंचेगा नहीं अपने डेस्टिनेशन तक, या पहुंच पहुंच भी गया, जैसे समझो ये सिग्नल है, ये पहुंच भी गया, बहुत वीक हो गया, या क्या समझ में आया क्या, ये कैसा है और ये दोनों सेम है क्या, बोलो मुझे, हाँ या ना बोलो, अगर आपको बोल, नो सर। हाँ डिफरेंट है, ठीक है। जैसे इसमें भी देखो, ये पिक्चर में ये लड़का ऐसा था, निकला जब घर से, पहुंचा तब ऐसा है, वैसी कंडीशन में रहा क्या, वो नहीं रहा, तो घर वालों को पहचान में आएगा क्या वो कौन सा बच्चा है, अपना ही बच्चा है, कौन है, क्या है, उसकी हालत एकदम बदतर हो गई, भिखारी जैसा दिखने लगेगा, चलते चलते जा रहा है, कितनों जन से कपड़े फट जाएंगे, बाल इधर उधर हो जाएंगे, काला गिर जाएगा धूप में चल के, ठीक है, पैर को छाले गिर जाएंगे, तो वो समझ में नहीं आएगा, मेरे बोलने का मतलब ये है। तो ये रिसीवर को, उनके जो घर वाले हैं उनको वो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो बेस बैंड ट्रांसमिशन के लिमिटेशन ही यही है कि वी कैन नॉट यूज मीडियम एज अ फ्री स्पेस, वायरलेस में उसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। बेसबैंड ट्रांसमिशन ही क्या है, हम जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल का, उससे हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन चैनल पे भेज रहे, तो वो जो है तो वो जो फिजिकल चैनल है, अगर मैं वायर पे भेजूँ तो जैसे हमारे लैंडलाइन फोन का है, तो उसमें ठीक है वो, क्योंकि वो डिस्टेंस कम रहता है अपने लोकल एक्सचेंज से 2-4 किलोमीटर तक, वायर्ड चैनल के लिए तो भी एक बार बेसबैंड ट्रांसमिशन हो सकता है up to some distance, but it is not possible for free space. If medium is free space, it is not possible to send baseband signal directly into free space, or we cannot choose wireless as a medium for baseband signal transmission. Why? Because it gets suppressed after short distance. थोड़े डिस्टेंस के बाद वो सप्रेस हो जाएगा, इट कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन एयर, ठीक है, एयर में जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाता है। जैसे मैंने और एक एग्जांपल बोला था, शायद उसकी इमेज चली गई है, वो एक मिनट हम इमेज देखेंगे। और जैसे मैंने कल आपको एक इसका भी एग्जांपल बोला था, ओके ठीक है, मैं इस पे बनाता हूँ। अभी तक जो मैंने बोला वो समझ में आया ना? कल मैंने ये भी आपको एग्जांपल बोला था, देखो कोई आपका दोस्त है, ओके, ये कॉलेज की कुछ बिल्डिंग है समझो, ठीक है, ये स्कूल या कॉलेज है, उसकी कुछ बिल्डिंग है, और उसका नंबर आया है, वो या 10th में है या 12th में है, ऐसा कुछ भी कंसिडर करो, ओके, ठीक है चलेगा। तो मैंने ऐसे बोला था, ये समझो अगर ये लड़का है, ये विंडो की साइड में बैठा है, उसकी एग्जाम चल रही है, आपका दोस्त रहता है नॉर्मली, जब रूरल एरिया में देखा जाए तो ऐसा होता है वो, ये यहाँ पे उसका कंपाउंड वॉल है, ठीक है, वो स्कूल का ये कंपाउंड वॉल है, ठीक है, आप उसके दोस्त हो, तो आप क्या करना चाहते हो उससे, कुछ चीट्स प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे एक स्टोरी बोल रहा हूँ मैं खाली, आप वो ऐसा नहीं करते मुझे पता है, कुछ आप उसको चीट्स देना चाहते हो, कॉपी कॉपी है जो, कॉपी कॉपी जिसे बोलते हैं हम, आप उसे वो प्रोवाइड करना चाहते हो, आप ये दीवार की इस साइड हो, वो उधर है, और एक पन्ना है, ठीक है, एक पन्ना है, उस पे अपने आंसर लिखे है। दीपाली आप बोलो, अभी ये पन्ना अगर आपको इसको देना है तो आप कैसे दोगे?
त्यात काहीतरी असं जड वस्तू टाकून गोळा करून त्याच्याकडे हा, जड वस्तू टाकून गोळा करून काहीतरी देणार. बरोबर आहे. तर तसंच जसं आता हा सिंगल पेज है ना, तो इसको कंसिडर करो ये बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। तो ये है बेस बैंड सिग्नल। तो अगर मैं सिंगल पन्ना ऐसे हाथ में लेके फेंकना चाहूँ फ्री स्पेस में, वो ज़्यादा ट्रैवल होगा क्या? वो हवा के हिसाब से उड़ के कभी अपने पास ही आ जाएगा या जल्दी नज़दीक ही गिरेगा? वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्या ये? तो वैसे ही बेस बैंड सिग्नल के बारे में देखो, वो यहाँ से यहाँ तक कैरी नहीं करेगा, वो सप्रेस हो जाएगा, कहीं तो भी गायब हो जाएगा। तो ये लिमिटेशन है बेस बैंड सिग्नल के। ओके, जैसे आपने बोला इसमें आप पत्थर रोकोगे और फिर भेजोगे, तो यानी आप उसमें कुछ तो भी चेंज कर रहे हो, उसको एज इट इज भेज रहे हैं क्या? ये कागज है, इसमें आप गोला डाल रहे हो, ठीक है, तो इसमें कुछ तो भी चेंज कर रहे हो, लेकिन ये बेस बैंड की लिमिटेशन समझ में आया क्या? अगर आप ये पन्ना उठा के फेंकना चाहो हवा में, तो वो एयर एज ए बैंड पास चैनल रहता है, वो रिजिस्ट करता है, वो पन्ना उड़े जाएगा नहीं, ज्यादा ट्रैवल नहीं होगा, बराबर है ना? ठीक है, तो ये बेस बैंड सिग्नल के लिमिटेशन है। अभी बात समझ में आई क्या? ओके दीपाली, हो सर. तो बेस बैंड सिग्नल का बरं ट्रैवल नहीं करत लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता है। अगर मेरे वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बोली थी आपको, 30 हर्ट्ज टू सपोज 3.4 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, यानी मैक्सिमम मेरे वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम पकड़ लो 3.4 या अप्रोक्सीमेटली 4 किलो हर्ट्ज है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हुआ, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो कन्वर्जन है, तो वो कैसे रहता है, लो रहेगा, ठीक है। तो वो सिग्नल हम जो है डायरेक्टली फ्री स्पेस में नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि वो अट्यूनेट होता है। या हम ये जो अभी मोबाइल कम्युनिकेशन देखते हैं, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, अभी उसमें मॉड्यूलेशन होता है, यानी अपनी वॉइस एज इट इज नहीं ट्रांसमिट होती। चलो ठीक है, ये बाद में देखेंगे। या इंटरनेट, या डिजिटल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, इंटरनेट, मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। या हम घर पे डीटीएच या कुछ डिश टीवी से देखते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये पूरे डिजिटल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतनी बात समझ लो कि वो एटूनेट होते जा रहा है, ठीक है, जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये बेस बैंड सिग्नल, तो मैं फ्री स्पेस एज ए मीडियम यूज नहीं कर पा रहा हूं, यहां तक ठीक है? ओके। तो हमने और क्या देखा था कल, क्या अभी उसी बच्चे को हमको पहुंचाना है, मुंबई तक पहुंचाना है उसी लड़के को, ठीक है। तो उसको कैसे पहुंचाओगे आप मुंबई तक? आपको ऑप्शंस क्या रहेंगे? ठीक है, तो कल जैसे डिस्कस किया था, उसे अगर औरंगाबाद से मुंबई भेजना है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये लड़का यानी इंफॉर्मेशन है, बेस बैंड सिग्नल है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल। ये मेरी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ये मुझे बच्चा यहां से यहां तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? तो ऐसे चलते जाना तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, 4-5 साल का बच्चा है, तो आप उसे क्या करोगे? किसी व्हीकल या किसी कैरियर पे उस पे बिठाओगे। कैरियर पे यानी जैसे अपनी साइकिल को कैरियर रहता है ना, डबल सीट हम लेते हैं, किसी को, छोटे भाई को, बहन को बिठाते हैं डबल सीट, और उसको यहाँ से वो ट्यूशन तक लेके जाते हैं या उसके स्कूल तक लेके जाते हैं, उसको छोड़ते हैं, उसको स्कूल से उठाते हैं, डबल कैरियर पे बिठाते हैं, वापस आके छोड़ते हैं घर पे, बराबर है ना? या अपने माताजी पिताजी किसी सामने खड़ा करते हैं या किसी कैरियर में बिठा देते हैं। तो वैसे ही है, अगर हमें वो इंफॉर्मेशन सिग्नल भेजना है लॉन्ग डिस्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कौन से कैरियर पे बिठा के, कोई तो भी कैरियर यूज करना पड़ेगा, बराबर है। अगर ऐसा बोलो जैद, हो सकता है कि ये मैं लड़के को उठाऊं और किसी चीटी पे बिठा दूं, चीटी यानी मूंगी, उस पे बिठाऊं, उसको चलेगा क्या? वो चीटी यहाँ से मुंबई तक पहुंचेगी क्या चलते चलते, वो लड़का बैठ के? पॉसिबल है ये? रिस्पॉन्ड करो यार, बोलो, पॉसिबल है दीपाली? हाय नहीं सर. सर. हाँ,
आवाज सुनने दे रही है ना मेरी? नाही सर. दीपाली, आवाज ऐकू नाही येते? येते सर, आवाज ऐक. बर, मी काय क्वेश्चन विचारला, एका मुंगीवर या मुलाला बसवलं आणि त्याला औरंगाबाद टू मुंबई ट्रॅव्हल करायला सांगितलं, तो जाईल का? नाही सर. नाही जाणार. बरोबर आहे. जर मी त्याला एखाद्या ट्रेन मध्ये किंवा बस मध्ये बसवलं आणि पाठवलं तर जाऊ शकेल का? हो. जाऊ शकेल. प्लेन मध्ये बसवलं तर औरंगाबाद मुंबई प्लेननी जाऊ शकेल का? यस सर. दीपाली, हो सर. क्या हो रहा है? हाँ, वो जा पाएगा. हमें एक बात यहां से समझ में आती है कि जो हम कैरियर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो चीटी नहीं सेलेक्ट कर रहे. बराबर है. तो कैरियर जो है उसको, जो कैरियर ने लेके जाने वाला है उससे बड़ा चाहिए. इतनी बात समझ में आई? जो व्हीकल या जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, समझो यहाँ पे ट्रेन दिखाई है, ये जो एरोप्लेन है तो इससे बड़ा है ना, इसमें बैठ के ये फास्ट जाता है. समझो प्लेन तो बहुत ही जल्दी जाएगा, 1 घंटे में पहुंच जाएगा, ट्रेन को 6 घंटे लगेंगे. बराबर है ना? लेकिन ये लड़के की स्पीड से तो ज्यादा है, ये बड़ा है ये. तो कैरियर हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं कभी भी कि वो उससे बड़ा हो इंफॉर्मेशन सिग्नल से. बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? चार्ट बॉक्स में लिखो, नहीं तो चलो छोड़ो, आपको Yes, बोलना नहीं है तो चार्ट बॉक्स में लिखो. बड़ा कैरियर सेलेक्ट करते सर. हाँ, बड़ा कैरियर सेलेक्ट करते सर. बड़ा कैरियर लगेगा. बराबर है, बड़ा कैरियर ही हम सेलेक्ट करते हैं. ओके. तो वैसे ही अभी देखो, हमें तो ये बात पता चल गई कि हम क्या नहीं कर सकते, कि हम ये जो बेस बैंड सिग्नल है दीपाली एज इट इज भेज सकते हैं क्या फ्री स्पेस में? नाही सर. नहीं भेज सकते. बराबर है. क्यों नहीं भेज सकते? क्यों नहीं भेज सकते उसे एज इट इज? ट्रैवल नहीं करेंगे सर फ्री स्पेस में. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा. दीपाली वो जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, आइटोनेट हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा. तो उसके लिए जैसे हमने उसके लिए जो वो ट्रेन यूज की या एरोप्लेन यूज किया, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, अभी ध्यान से देखो. अभी हम क्या कर रहे हैं उसको, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसे हमें भेजना है मुंबई को. तो उसके लिए हम समझो ये कैरियर यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसके इक्विवेलेंट मैं अभी निकालता हूं, ये जो है अपना लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ठीक है. बराबर है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है. ओके, लिख दूं क्या यहाँ पे? ठीक है भाइयों, बराबर हुआ. ये इंफॉर्मेशन सिग्नल. ये जो है ये क्या है, इसको क्या बोल रहे थे हम? हेलो, सर, हाँ बोला सर. की राजेशी काकडका कोणी आहे मुलगी, त्याकडे जवळपास 7,658 रुपये पेंडिंग आहेत. बर, ते कशाचे आहे बघून तिला भरायला सांगा ना. ती पेपर पेपर द्यायला येत असते ना काय. ठीक आहे, मी बोलतो. मी त्यांना विचारलं तर त्यांनी मला काही एक मिनिट, त्यांनी मला बॅलन्स नाही असं सांगितलं होतं. ते माझं नाहीये म्हणे बॅलन्स. मी त्यांना अजून एकदा परत डबल कारण विचारतो. आता माझ्याकडे जे रिसिप्ट आहे ना त्याच्यात 7,658 बॅलन्स दाखवते. एकदा मी इम्रानकडून चेक करून घेतो आणि ते बघा काय ते. चालेल. आता एक ह्यांना मोरे म्हणून स्टुडंट आहे, मी त्याला भरायला लावली होती. हा, जर अपडेट आता परत लेटेस्ट हे मिळाली तर मग मी हे करतो त्यांना अजून. नाही, ते चेक करायला लावतो. ओके ओके, चालेल चालेल सर. हाँ हेलो. हाँ देखो,
ये हुआ इंफॉर्मेशन सिग्नल। इसको क्या बोल रहे थे हम? ये जो दो पहिए दिख रहे हैं इसको, ये क्या है? क्या है ये? व्हीकल। व्हीकल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसे क्या बोलते हैं हम? कैरियर बोलते हैं ना, कैरियर। कैरियर, ये समझो, देखो कैरियर सिग्नल है, कैरियर है, बराबर है। हम अगर सिग्नल के बारे में देखें, ये इंफॉर्मेशन है, ये कैरियर है, तो ये इंफॉर्मेशन हुआ सिग्नल के हिसाब से, ये हुआ आपका कैरियर सिग्नल। ठीक है, ओके। अभी हम क्या बोलते थे कि ये लड़का अकेला नहीं जा पा रहा, बेसबैंड सिग्नल अकेला नहीं जा पा रहा, तो ये हुआ अपने पास ये इंफॉर्मेशन है, ये लड़का है, ये कैरियर भी है, अपने पास व्हीकल भी है। तो हम क्या करेंगे, उसको इस इस कैरियर में उस लड़के को जो है बिठा देंगे। ठीक है, तो ये जो है फिर बाद में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। ये देखो, ये लड़का भी इस गाड़ी में बैठ गया। ठीक है, ये लड़का है वो अभी, वो जो है अभी गाड़ी में बैठ गया। ओके, ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे हम? अभी याद रखो, जो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इसमें क्या हुआ, इस लड़के को हमने इस कैरियर में बिठाया, तो ऐसा दिखेगा कि नहीं? बराबर है। तो वैसे ही अपने बारे में है, अभी ये बेसबैंड सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है, या बेसबैंड सिग्नल बोलेंगे हम इसे। ये ओरिजिनल फॉर्म में है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल, तो ये बेसबैंड सिग्नल है। ठीक है, में कुछ कंफ्यूज हो रहा है क्या? जो कुछ भी अपना इंफॉर्मेशन था उसे हमने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, तो इंफॉर्मेशन सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, दैट इज बेसबैंड सिग्नल। ठीक है क्या? बोलो मुझे। बराबर है क्या ये? इसमें कंफ्यूज मत होना। इंफॉर्मेशन सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, दैट इज बेसबैंड सिग्नल। ओके, तो ये जो ऐसा जनरेट हो रहा है, इस लड़के को हम ये कैरियर पे बिठा दे रहे हैं, या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ये, हमने क्या यूज किया था? ट्रेन यूज की या कार यूज की। वैसे हमें ये कैरियर जो है ना, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो है अकेला नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए हम ये कैरियर यूज कर रहे हैं। अगर ये समझो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, सपोज कितना कंसिडर करें हम, 4 किलोहर्ट्ज से। ठीक है, 4 किलोहर्ट्ज से ये, तो ये कैरियर हमें कैसे लगेगा? उससे ज्यादा लगेगा ना, ये लड़के से जैसे ज्यादा स्पीड का हमें ये कैरियर लगा, ट्रेन लगी, बस लगी, साइकिल लगी, टू व्हीलर गाड़ी लगी, कुछ ना कुछ व्हीकल लगी, तो उसको समझो हमने ये 20 किलोहर्ट्ज जो है ये कैरियर है। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो जनरेट होता है ना, इसका रिजल्ट, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, यानी समझो ये आपको दिखने के लिए या ऐसा दिखेगा,
एक हम कौन सी भी मॉड्यूलेशन टेक्निक कंसिडर करेंगे, सपोज एएम है, वो एएम वगैरह क्या है हम बाद में देखेंगे। यानी वो इंफॉर्मेशन सिग्नल को हमने वो कैरियर पे सुपर इम्पोज कर दिया। जैसे इस लड़के को इस गाड़ी पे बिठा के भेजा ना, तो वैसे ये सिग्नल को हमने ये सिग्नल पे बिठाया, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। दिस सिग्नल इज एक्ट्स एज अ कैरियर, इट कैरीज दिस इंफॉर्मेशन सिग्नल। ये इंफॉर्मेशन है क्या, गाड़ी चाहिए क्या, गाड़ी नहीं चाहिए, ठीक है, गाड़ी चाहिए क्या, हमें भेजना क्या है, तो ये इंफॉर्मेशन भेजनी है ना, ठीक है। वो घर पे जाएगा तो वो अंदर, घर के अंदर गाड़ी लेके जाएगा क्या, घर वालों को क्या चाहिए, ये लड़का चाहिए, बराबर है। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या हुआ, ये सिग्नल जो है वो अकेला नहीं जा पा रहा था, उसके लिए हमने उससे किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज किया और भेजा, बराबर है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, बराबर है। तो जैसे अगर समझो ये घर पे पहुंच गया है, वो घर वालों को वो गाड़ी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन कौन सी है उनकी, वो छोटा बच्चा है ना, उसे निकाल लेना है ना उनसे, बराबर है, ठीक है। तो घर वाले क्या करेंगे, ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस हुई। आपको थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ रहे हैं हम थोड़ा, ये यहाँ पे मॉड्यूलेशन तक कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे बोलो, ये कुछ ऐसा हो गया, चेंज हुआ ना सिग्नल में, तो इसे बैंड पास ट्रांसमिशन बोलते हैं। देखो अभी बेस बैंड सिग्नल एज इट इज भेज रहे हैं क्या हम, ये सिग्नल को एज इट इज भेजा क्या, लड़के को एज इट इज भेजा क्या, हाँ या ना, नहीं, एज इट इज नहीं भेजा ना, तो उसको क्या किया हमने, कैरियर पे बिठाया और फिर भेजा, यानी कुछ तो भी चेंजेस किए, तो उसको ही बैंड पास सिग्नल बोलते हैं। या छोड़ दो उसे, हमने कुछ प्रोसीजर की उस सिग्नल पे, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, जो रिजल्टेंट निकलता है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। ऐसे गाड़ी में बिठा के फिर बाद में भेजा, तो इस सिग्नल को इस सिग्नल को हम ऐसे बोलेंगे मॉड्यूलेट किया, यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमने सुपर इम्पोज किया हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे, और ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये भेजा। तो ये जैसे लड़का जो है गाड़ी के साथ जा रहा है, और वो जब घर पे पहुंचेगा तो गाड़ी और लड़का सेपरेट होना चाहिए ना, ठीक है। तो उल्टी प्रोसीजर होगी, घर वाले रिसीव क्या करेंगे, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो वो क्या कर देंगे, वो गाड़ी जो है पार्किंग में ही लग जाएंगी और बच्चा मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे वो क्या करेंगे घर वाले, ये जो कैरियर है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर उसे रिमूव करेंगे, ये रिसीव कर रहे वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो उसमें से वो जो कैरियर था, ये जो गाड़ी थी वो निकाल दी, वो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल उसमें से निकाल दिया, और ये जो है उनका ओरिजिनल सिग्नल उन्हें मिल गया बाद में। और कहाँ की बात चल रही है, ये डेस्टिनेशन की, रिसीवर साइड की, हमने इस साइड से भेजा था, और रिसीवर साइड में वो सेपरेट होगा, उल्टी प्रोसीजर होगी, तो उसमें से वो इंफॉर्मेशन सिग्नल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उन्हें बाद में मिल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन चलो छोड़ो, मैं बाद में बोलता हूँ। ये समझ में आया क्या आपको, मॉड्यूलेशन समझ में आया क्या, ये क्या हो रहा है ये, हो सर। हाँ। तो ये हुई प्रोसीजर मॉड्यूलेशन की, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े क्या, फिर डीमॉड्यूलेशन समझ में आया क्या, डिमॉड्युलेशन समजलं का दीपाली, हो का नाही सांगा, नाही तर मी सांगतो परत. नाही सर. डिमॉड्युलेशन नाही कळलं, चल मी सांगतो परत. हे मॉड्युलेशन कळलं, मॉड्युलेशन म्हणजे जे सिग्नल आहे ना त्याला हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियरवर बसवायचं आणि मग पाठवायचं. का बरं, कारण की ते लॉंग डिस्टन्स जात नव्हतं, मग ह्याच्यात बसवलं असं आणि पाठवलं, हे मॉड्युलेटेड सिग्नल तयार झालं, मग ते लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतं, बरोबर आहे. तेल नाही त्याचं, आलं का लक्षात. तरी हो मॉड्युलेशन सर. प्रोसेस झाली. हा, मग आता डिमॉड्युलेशन म्हणजे काय असेल, आता तुम्ही पाठवलंय काय, ट्रान्समिट काय केलंय, हे बघा मी अजून इथे घरी आल्यावर मुलगा कसा गाडीत बसलेला आहे ना,
ठीक आहे, या गाडीत बसलेला आहे तो मुलगा. आता तुम्ही समजा कॉलेजला आप समझो कॉलेज के लिए गाड़ी पे आए, ठीक है ना? ये गाड़ी है, ठीक है. आप अगर कॉलेज में आ गए या घर पे पहुंच गए, ओके, तो ये आप अभी गाड़ी पे बैठ के आए थे, तो आप ये करते हो क्या, इस गाड़ी को अलग निकालते हो ना, गाड़ी पार्किंग में रख देते हो ना, ठीक है. तो हमारी इंफॉर्मेशन कौन सी है, वो लड़का भेजना है, तो हमने क्या कर दिया, शुरू में उस गाड़ी को अलग कर दिया, ठीक है. उल्टी प्रोसीजर, आते वक्त कैसे आया वो, घर पे आते वक्त कैसे आया वो, गाड़ी में बैठ के आया ना, ये ऐसे गाड़ी में बैठ के आया, ठीक है. तो उसे क्या करेंगे हम, वो गाड़ी सेपरेट कर देंगे और बच्चा सेपरेट कर देंगे. पहली की प्रोसीजर में क्या हो रहा था, वो बच्चा अलग था, गाड़ी अलग थी, बच्चे को हमने गाड़ी में बिठाया था, और इसको हम बोल रहे हैं मॉड्यूलेशन. ऐसे उसको गाड़ी पे बिठा के भेजा तो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा. हाँ, चलो डेस्टिनेशन पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया ये, ठीक है. मुंबई पहुंचने के बाद वो घर में गाड़ी लेके जाएगा क्या अंदर, नहीं. उसकी जो गाड़ी है, ओके, ये गाड़ी है, वो गाड़ी अलग करनी पड़ेगी ना. तो ये गाड़ी अलग कर दी, और बच्चा जो है अपनी इंफॉर्मेशन था, गाड़ी चाहिए थी क्या उनको, ये ट्रेन घर घर में घुसेगी क्या वो बच्चे के, ये ट्रेन है समझो, ये घर में घुसेगी क्या उसके, तो वो ट्रेन से वो बच्चा उतरेगा ना नीचे. हम भेजना क्या चाहते थे, इस बच्चे को भेजना चाहते थे ना, या प्लेन से भेजो, तो प्लेन या ये उनकी रिक्वायरमेंट थी क्या, उनको बच्चा चाहिए था ना, मुंबई के लोगों को उनका उनका बच्चा वापस घर पे चाहिए था. तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना है कि ये जो कैरियर हम यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने बोला, चिट्ठी पे भेज के नहीं भेज सकते. तो अभी क्या होगा, अगर मैं सिग्नल के बारे में सोचूं, तो रिसीव क्या कर रहे हैं हम, सपोज ये मुंबई, ये जो अभी पेज दिख रहा है ना आपको, ये मुंबई का है, मुंबई के लोकेशन है ये एम, ठीक है. मुंबई के ये घर वाले लोग हैं, घर वाले के लोगों के पास क्या आएगा, ये क्या है अभी दीपाली, ये जो मैं अभी बना रहा हूं, ये कौन सा सिग्नल है, मॉड्यूलेट सिग्नल. मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो वो रिसीव क्या करेंगे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल. मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव करेंगे. अभी उनको ये ऐसे, जैसे हमने ये ट्रेन या ये गाड़ी बस बाजू में निकाल दी, बराबर है, इसमें उनकी इंफॉर्मेशन छुपी है. तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर है ये रिमूव करना पड़ेगा ना, जो कैरियर हमने ड्रॉ किया था, या ऐसा, या हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, ये हमने रिमूव कर दिया, और बाद में जो मिला हमें, अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिली, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन. ये समझो अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ओके. तो ये जो था, ये क्या था, ये था कैरियर सी, दिख रहा है ये कैरियर था. दिस वन इज कैरियर. कैरियर सिग्नल को हमने रिमूव कर दिया, और ये वापस बच्चे को मिलाया, यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल को आए. तो ये क्या हुआ, इस प्रोसेस को जहां से हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से, वो गाड़ी में से बच्चे को बाहर निकाल रहे, कैरियर को रिमूव कर दे और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल मिला रहे, तो ये होता है डीमॉड्यूलेशन. डीमॉड्यूलेशन यानी पहले मॉड्यूलेट किया था, उसको हम और नलीफाई कर रहे, डीमॉड्यूलेशन. पहले जैसा था वैसे बना रहे. या ऐसे किया था ना पहले, तो पहले कैसे था, वो ऐसा था, लड़का था,
या ये सिग्नल था ओरिजिनल, तो उसको हम ऐसे कैसे बना रहे वापस। हम्म। तो ये प्रोसीजर हुई डीमॉड्यूलेशन की। तो उसमें हम कुछ ना कुछ बेस बैंड सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे सुपर इम्पोज करके भेज रहे, तो उसे बोलते हैं हम मॉड्यूलेशन। ओके। अभी कौन सी बात समझ में आई और कौन सी बात समझ में नहीं आई वो बोलो, मैं बोलता हूँ और एक बार। बोलो। बोलो ना दीपाली। समजलं सर. हाँ जैद, ये क्या था? समझे सर? ये क्या था? मॉड्यूलेशन था। मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन यानी हम सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे सुपर इम्पोज करके भेज रहे हैं, ये मॉड्यूलेशन हुआ। अभी ये क्या था? डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन। तो जो है कैरियर हम सॉरी कैरियर जो है हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन हुआ, ठीक है। चलो कल हम क्या पढ़ेंगे? अभी यहाँ तक तो समझ में आया? आशीष शायद सो गया है क्या आज? कुछ बोल रहा नहीं आज। तो मॉड्यूलेशन नहीं सर, की जो चालू सर। डेफिनेशन है, मॉड्यूलेशन किसे बोलते हैं? मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस in which certain characteristics of signal like amplitude, frequency or phase of carrier is varied in proportional with instantaneous value of information signal or modulating signal, keeping rest of the parameters constant। यानी जो हम ये है जो कैरियर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कैरियर में कुछ बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रीक्वेंसी में। आप ये फिलहाल आज के दिन इतना ही समझ लो, मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है और क्यों किया। वैसे मैंने आपको नेसेसिटी या नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के और कुछ पॉइंट्स है वो भी नहीं डिस्क्राइब किए, आपको खाली मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है उतना ही बताया। कल जो है हम ये देखेंगे कि मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है, मॉड्यूलेशन के बेसिक टाइप्स कौन से है, अगर मॉड्यूलेशन का क्लासिफिकेशन कैसा है, हमें आगे जाके ये देखना है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन, क्यों करना पड़ सकता है या क्यों करना पड़ता है ये मॉड्यूलेशन, ये सब हम कल देखेंगे। इससे पहले मैं एक खाली बेसिक चीज आपको बता देता हूँ कि सिग्नल के बारे में अभी थोड़ा, हम ये लड़का या गाड़ी अभी ऐसे टर्म्स नहीं यूज करेंगे। अभी आपको समझ में आया जो हाई स्पीड है वो कैरियर है, तो ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर है, बराबर है। मैं आपको नॉर्मल एक चीज बता देता हूँ, शायद आपको किसी सब्जेक्ट में पहले हुआ भी होगा, ये फर्स्ट ईयर में भी हुआ होगा। ये देखो, अगर ये सिग्नल है, ओके, तो ये सिग्नल में कौन सी चीज हम इंडिकेट करते हैं, कौन सी चीजें रहती है उससे? एक तो रहता है देखो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पता है? एम्पलीट्यूड अपने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखती, हाइट कितनी है ऐसा देखते हैं ना हम, सीआरओ पे देखते हैं एम्पलीट्यूड कितने वोल्ट का सिग्नल है, हाँ या ना? हो सर. हाँ, ऐसे तुम कोई ब्लॉक्स काउंट करते होंगे, ये 1 2 3 डिवीजन हुए, उतनी हाइट है उसकी, एम्पलीट्यूड, बराबर है। फ्रीक्वेंसी सुना है ना कभी फ्रीक्वेंसी? अभी ये समझो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हुआ, ये लो कैसे है? क्योंकि 1 सेकंड में उसके रिपीटेशंस कम बार हुए। ये देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, कैसे चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है ना एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, ओके। तो
एक सिग्नल के बारे में उसके लिए रहती है उसका एम्पलीट्यूड, दूसरी टर्म रहती है, कौन सी रहती है दूसरी टर्म? फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी एफ। और क्या रहता है? और एक टर्म रहती है जिसको हम बोलते हैं फेज। फेज कैसे रहता है रे? एक बार समझ लो, ये देखो, अभी एक ही साइकिल निकालता हूं मैं, ठीक है? ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री है ना? यहाँ पे क्या कुछ स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री। यहाँ पे जो ऐसा दिखेगा ये है 90 डिग्री। अपने कुछ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते वक्त भी पढ़ा होगा, देखो ये 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे कितना होता है? आधे, आधे इसमें 180 डिग्री। ओके, इस पोजीशन में यहाँ पे कितना होगा? 270 डिग्री। यहाँ पे वापस कितना होगा? 360, यानी जीरो ही ऐसा बोल सकते हैं हम। जहां से निकला था वहां से वापस वहां तक 360 या 0 डिग्री होगा या नहीं? तो ये जो है, अगर मैंने समझो ये ऐसा सिग्नल निकाला, तो ये कितने इसका फेज शिफ्ट कितना है? 90 डिग्री का। ये देखो, मैंने यहां से निकाला, ये डॉटेड पोर्शन जो है ना, मैंने निकाला ही नहीं। ये डायरेक्ट कौन सी डिग्री कहाँ से निकाला मैंने? ये जीरो से यहाँ से बनाया नहीं मैंने, डायरेक्ट यहाँ से बनाया। तो ये फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट के लिए समझा रहा हूं मैं। ये फेज, फेज क्या चीज होती है? ये आया आपको समझ में? हाँ या ना? यस हो सर। सर। हाँ, ओके। तो ये रहता है फेज। तो किसी भी सिग्नल के लिए ये कौन सा भी हमने सिग्नल निकाला, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, फेज रहेगा। ओके, तो अगर समझ लो मैं ये सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझो मैं ये ऐसा लिखता हूं, ए कॉस कॉस या साइन वेव, आप कौन सी भी ले सकते हो। कॉस वेव, साइन वेव पता है? वो कैसे चलेगा, जान दो, छोड़ दो वो, हम बाद में देख लेंगे वो। मैं आपको खाली ये बता देता हूँ चीज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये अगर ये, इसको मैं ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, ये ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझ लो थोड़ा। ये रहता है एम्पलीट्यूड ए, ये जो निकाला ना ऐसे हाइट, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर ये सिग्नल को मैं ये मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ओके, ओमेगा टी ये रहता है, ये टी यानी ये रहता है फ्रीक्वेंसी। एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई, ये हुई उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो टी जो है वो फ्रीक्वेंसी रहता है। और ये जो फाई दिख रहा है ये क्या है? क्या है ये दीपाली? क्या बचा अभी, कौन सी टर्म बची? फेज, पी एच ए एस ई, फेज। ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, ए एम पी एल आई टी यू डी ई। ठीक है, तो समझो ये वेव है, तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक आहे, म्हणजे लक्षात येते का मी काय म्हणतोय ते? हो सर. कुठले सिग्नल असेल, समजा आता हे सिग्नल आहे,
ठीक आहे. या सिग्नलला मी जे मॅथमॅटिकली रिप्रेझेंट करतो ए साइन किंवा कॉस ओमेगा टी प्लस फाय. ठीक आहे. म्हणजे ह्याचा अँप्लिट्यूड समजा किती आहे 5 व्होल्ट. साइन वेव्ह आहे. साइन फ्रिक्वेन्सी किती आहे सपोज साइन ओमेगाची व्हॅल्यू काय 2 पाय असते ना. ओमेगा म्हणजे 2 पाय आणि फ्रिक्वेन्सी किती आहे किती कंसिडर कराल. थोड़ा ये खराब दिखने लगा है मैं थोड़ा इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय बराबर है. ठीक है. ए यानी एम्पलीट्यूड. समझो एम्पलीट्यूड है 5. ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है ओमेगा साइन का साइन हुआ साइन ओमेगाची व्हॅल्यू काय असते 2 पाय असते ना. तो ये ओमेगा यानी 2 पाई. अगर समझो टी मैंने कितनी फ्रीक्वेंसी ली टाइम कितना ले रहा हूं समझो 5 है या 10 है 15 कंसिडर करिए 15 यानी 2 इंटू 15 इंटू पाई. ठीक है. ये क्या हुआ ये फ्रीक्वेंसी चल रही है अभी ये फ्रीक्वेंसी इंडिकेट हो रही है प्लस एंगल कितना है समझो 90 होगा 0 होगा जो कुछ 0 डिग्री. ठीक है. तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो ये सिग्नल कौन सा भी सिग्नल हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी ये ए साइन कॉस ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो जाने दो छोड़ दो उसमें यही चीज है कि उसमें किसी भी सिग्नल में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज ये रहता है. ठीक है. तो उसको है ये हमने उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. ठीक है. आपको फ्रीक्वेंसी फेज और एम्पलीट्यूड समझ में आया क्या इतना बोलो मुझे. फेज क्या है फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी मैंने वैसे पहले भी आपको समझाया था नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड विद इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में कितने साइकिल्स कितने रिपीटेशंस हो रहे हैं कंटिन्यूअस वेव के दैट इज फ्रीक्वेंसी. चलो क्या क्या समझ में आया मुझे थोड़ा रिवाइज करो एक बार. दीपाली मला काय काय समजलं आज ते सांग. मॉड्युलेशन डिमॉड्युलेशन फ्रिक्वेन्सी फेज बाकी सगळं समजलं सर. बाकी सगळं समजलं. बरं काही समजत नसेल तर मला सांगा तसं. आशिष कारण की मी खूप स्लो घेतोय माहिती का खूप स्लो सांगतोय हळूहळू हळू सांगतोय आता कारण की तुम्ही जर लेक्चर मध्ये असले असते तर ह्याच्यापेक्षा जास्त आपलं कव्हर झालं असतं ते ठीक आहे. आणि मला तुमच्या ह्याच्या रिस्पॉन्स वरून काही कळत म्हणजे असं ऑनलाईन मध्ये काही कळत नाही की तुम्हाला खरंच कळते की नाही ते. तुम्ही हो म्हणताय आता मला तसं उगीच हो म्हणू नका कळत असलं तरच सांगा नाही तर मग मी अजून वेगळ्या पद्धतीने काहीतरी सांगतो. चालेल. और जो है किसी भी वेव को या किसी भी सिग्नल को वो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ए साइन कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी. ठीक है. तो अभी आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा. कल मुझे शायद टाइम मिलेगा क्या नहीं ये बोल नहीं सकते. तो परसों तो मैं लूंगा लेक्चर कल का पता नहीं क्या होगा वो देखेंगे नहीं तो शाम में लेंगे वो ऐसा कुछ नाही. तुम्हाला जमेल ना 3-4 वाजता घेतलं तर मग तसं लेक्चर घेईल मी. थोडं कंटेंट आता जास्त होणं अपेक्षित आहे. थोडं लक्ष द्या तुम्ही. बघा अजून काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगा. चलो मला आता नेक्स्ट लेक्चर आहे अजून. जयद कुछ प्रॉब्लम है क्या. नो सर. चलो आज के दिन इतने मैं मीटिंग एंड करता हूँ. गुड डे.